करो। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि ब्रीफ कर चुके हैं, मेन मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स जो कि ज़्यादा रूरल बेल्ट में हैं, वो आजकल के हालातों के मारे जो सफरिंग उनको हो रही है, कैटल लॉस हो रहा है, या बॉर्डर बेल्ट होने के कारण पीछे ऑपरेशन संदूर में उनका लॉस हुआ, या हमारी स्टेट में फॉडर की शार्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की शार्टेज, या जिस और अधिक कठिनाइयां हैं जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, तो 50% डेयरी फार्मर्स जो है वो इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। एक तो हमारे डेयरी फार्मर्स की एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं या फार्मर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा है कि कुछ लोग जो डिसकंटेड, मुझे डिसग्रंटेड लोग कहना चाहिए, वो हैं जो कि एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, उनको एसोसिएशन से निकाल दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है। अब वो एक पैरेलल एसोसिएशन क्रिएट करके, तो जो एसोसिएशन के बेनिफिट्स मिलते हैं इंस्टीट्यूशन से, उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू में अब उनकी ग्राउंड रही नहीं, तो वो श्रीनगर जाके अलग अलग अथॉरिटीज के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को और वहां के चंद हैंडफुल फार्मर्स को लेके एक अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स के एसोसिएशन के मेंबर्स के हित में नहीं है। ना तो ये एथिकल है, ना ये लीगल है। और ये दो आज के अहम मुद्दे हैं जिसके लिए आज की खास कर तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज आपके बीच में मौजूद हैं श्री जीत राम चौधरी जी, जो कि हमारे 1972 से लेके चेयरमैन है जेकेडीएफए के। उसके साथ साथ जो भी हमारे सब सीनियर लोग जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो आज आपके सामने सम्मुख हैं, और वो किसी किस्म की भी आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको एड्रेस करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जानकारी लेना चाहें। जिस तरह से बाढ़ आई है, उसमें किस तरह का नुकसान हुआ है डेयरी फार्म को, और क्या सरकार से क्या डिमांड करते हैं आप? देखिए कि जैसे हमारे बॉर्डर बेल्ट में काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो हमारी कोशिश ये एसोसिएशन की ये कोशिश है कि ये हमारा एक नेशनल डिजास्टर इसे घोषित किया जाए सरकार से, और जो कंपनसेशन है, जैसे कि हमारे एनिमल का भी लॉस हुआ है, और जो पैनिक बना हुआ है डेयरी फार्मर के लिए मेन वो है कि फॉडर की कमी। ऑलरेडी हम फॉडर में 40% शॉर्टेज में है, तो डेफिशिएट है। तो जैसे ही हमारा अभी फॉडर, पीछे गाड़ियां नहीं आ रही हैं, पानी काफ़ी है ज़्यादा, हम डिपेंडेंट हैं पंजाब में, तो पंजाब में बाढ़ की काफ़ी स्थिति है। आप सब लोग भलीभांति जागरूक हो। और साथ में हमारी फीड, हम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि कम से कम जो फॉडर की और फीड की गाड़ियां लखनपुर या अदर एरिया में, उन्हें परमिट किया जाए, ताकि हमारे फार्मर को शॉर्टेज की कमी पूरी हो सके। जिस तरह से सड़कें टूट गई हैं, सड़कें का जो आवाजाही का बिल्कुल जो है वो बुरा हाल है, ऐसे में गाड़ियां छूटना खतरे से खाली, क्या कहिए? नहीं, गाड़ियां देखिए, गाड़ियां तो आज भी जो, जैसे हमारी जो भी लाइफ स्टॉक या कुछ ऐसी चीज़ें आज भी आ रही हैं, तो ऐसे फीड और फॉडर की भी एक शॉर्टेज है, तो वो भी गाड़ियां आनी चाहिए। जिस तरह से ऑपरेशन से दूर हुआ था, उसमें भी बहुत सारे मवेशी के मारे गए थे, क्या सरकार ने कोई कंपनसेशन अभी तक दिया आपको? नहीं, अभी तक कोई वो कंपनसेशन नहीं मिला है। तो अब सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम सरकार से ये है कि जैसे कि हमारे आज गवर्नमेंट भी ये आईडीडीएस स्कीम में ये कर चुकी है कि एक गाय भी 1 लाख रुपए की कीमत है, जहाँ भैंस की काफ़ी उसकी कॉस्ट है। तो उसी नज़रिए से जो भी कंपनसेट बनाए, तो उस नज़रिए से बनाए कि यहाँ की कॉस्ट जो है फार्मर को अच्छी कॉस्ट मिल सके। जैसे कि इस समय आपदा जो लगातार कुछ दिनों से देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में, तो काफी एग्रीकल्चर लैंड्स जो है वो भी उसमें ढह चुकी हैं, जो नदी के किनारे लोगों की लैंड्स थी, उस पर भी आप डेयरी फार्म वाले नहीं, वो तो हम ये बोल रहे हैं, इसीलिए नेशनल डिजास्टर इसे मैनेज घोषित किया जाए, ताकि हमारे सभी, एक डेयरी सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे इलाइट सेक्टर, इसको कंपनसेट मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो चारे की व्यवस्था नहीं है, सारा का सारा जो है पंजाब पे निर्भर है, जहाँ पे भी तो लाइट है, जहाँ पे भी चारा उगाया जा सकता है, ऐसी कोई प्रावधान है क्या? नहीं, अब
चारा पर फिर भी जो हमारा डेयरी सेक्टर के लिए जितना चारा चाहिए होता है उससे हम ऑलरेडी हम बता दें कि डेफिशिएंट है, हम 40% ऑलरेडी डेफिशिएंट है। इससे सरकार ने भी ये बात मानी है। तो वो कोशिश यही रहेगी कि हाँ कि ऐसे कोई नए सीड्स लाए। हमने डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी को भी ये कहा है कि ऐसे नए सीड्स लाएं कि ताकि हमारे चारे के लिए हम डेफिशिएंट से हम कम से कम अपना पूरा तो कर सकें। एक सवाल और, क्या आपकी यूनियन के बीच में जो है एक दूसरा भी जो है आप जिसको आप कह रहे हैं निकाल रही है, वो जहाँ नहीं कश्मीर में एक्टिव है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या उसको इससे पहले भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज ही यही है कि सब लोगों को ये चीज इंटीमेट की जाए, इस बात से जागरूक किया जाए कि कुछ लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जेकेडीएफए में काम करते रहे हैं। अब जबकि वो काम नहीं कर पाए, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए फार्मर्स को, और उनको जब एक्सपेल कर दिया गया, तो वो जेकेडीएफए की छवि को खराब करने के लिए एक पैरेलल एसोसिएशन बना के श्रीनगर में एक्टिवेट होने की एक जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक विफल प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इंस्टीट्यूशन से या बाकी स्टेक होल्डर्स जो भी उनके साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एथिकल एसोसिएशन है, जैसे हमारी एसोसिएशन है जो पुरानी चलती आ रही है, वो उसके साथ जुड़े, और ऐसे लोगों से जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एसोसिएशन का नाम को खराब करने के लिए लगे हुए हैं, उनके साथ ना जुड़े और उनको वो सुविधाएं ना प्रदान करें जो कि एक एथिकल एसोसिएशन को प्रदान होनी चाहिए जिनका है। क्या इसके ऊपर लीगल कार्रवाई की है? लीगल कार्रवाई ऑलरेडी इनिशिएटेड है, लीगल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएटेड है इस मामले में।